संजय सिंह और अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। जैसा कि देख रहे हैं कि बिहार के गया जिले में और टेकारी अनुमंडल और टेकारी प्रखंड के अंतर्गत शिवनगर पंचायत है, जहां के प्रचंड जीत हासिल किए हैं राजवल्लभ पासवान जी। और राजवल्लभ पासवान जी एकदम इस बार जो है हम इनसे जानेंगे कि कितनी बार से आप जो है विजय हासिल है। इस बार जो है इनका जो जीत हुआ है वो प्रचंड जीत हुआ है, इसलिए कि हॉट सीट माना जा रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि इस बार जो है माने राजवल्लभ पासवान जी नहीं जीतेंगे, लेकिन एकदम इस बार ऐसा प्रचंड जीत हुआ है कि एकदम पंचायत में सबसे बढ़िया और सबसे बेहतर जीत मानी जा रही है। हम इनसे जानेंगे। सर, मीडिया में आपका स्वागत है। सर, ये जो इस बार जो जीत आपकी हुई और इस जीत पर सर क्या कहना चाहते हैं? मुझे सबसे पहले हम अपने पंचायत वासियों का आपके माध्यम से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज जो ये पैक्स में ये दूसरे बार हमारे पंचायत के पूरे ग्रामीणों ने जिस तरह से हर्षोल्लास के साथ मुझे प्रेम दिए और अपने बहुमत वोट देकर आज उस पद पर मुझे बैठाने में सुशोभित करने किए, इसलिए सबसे पहले हम अपने वोटरों का सबसे पहले उनसे मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप मुझे पुनः दोबारा बैठने का जो मौका दिए हैं, जो भी हमसे पिछले वर्ष जो चूक हुई है उसे पूर्ण रूप से भरपाई करेंगे। और जहां तक है कि जो हमने काम किया है उसका मजदूरी हमको आप लोग दे रहे हैं, आप लोग ने दिए हैं। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जहां पर कुछ हमसे अगर कुछ भूल चूक होती है तो मैं अपने ग्राम वासियों पंचायत वासियों से कहेंगे कि हमको आप बताएं और उस चीज को सरलता पूर्वक हम उसको सुलझाएंगे। दूसरी बात है कि जहां तक धान अधिप्राप्ति की बात होती है तो पुनः हम 5 वर्षों ने जो किया है उसका रिकॉर्ड दिया जाए और क्या हमने किया है, और हर पब्लिक को 10 क्विंटल से लेके 250 क्विंटल तक हमने खरीदारी किया है और इससे हमारा किसान को भरपूर हमसे लाभ मिला है। दूसरी बात है कि जो हम फर्टिलाइजर का जो हमको लाइसेंस बनाने में कठिनाइयाँ तो हुई थी, 2 वर्ष उसमें हम कठिनाइयाँ झेले। इसके बाद नए सिरे से हमने उसका अनुज्ञप्ति को बनवाया और पुनः किसान भाइयों का खाद भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराया और जिसे हमारे पूरे किसान हर्ष उल्लास के साथ हमारे कदमों से कदमों मिलाकर भारी मतों से विजय बनाने के प्रयास किया। तो हम भी चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे किसान भाई माताएं बहनें हमको हर्ष उल्लास के साथ जो आज इस पद पर दोबारा बैठाने का कार्य किया है, मैं सदैव उस सबों का आभारी रहूंगा और सदैव मैं चाहूंगा कि इससे अच्छा हम और करूं, जिसे अभी हम निवर्तमान समय में हमारे सभी किसान भाई निर्विरोध चुनाव करने का प्रयास करेंगे। देखिए राजवल्लभ जी, एक चीज बताइएगा कि किसान जो आपके माथे पर जो जिम्मेवारियां दी है, किसान जो अपने आपके माथे पर जो पगड़ी बांधा है, उसका किस प्रकार से आप निर्वहन करेंगे? मैं यथावत हम चाहेंगे कि जितना उनसे हमारा जो लाभान्वित हो, अधिप्राप्ति हो। अब हम लोग के ये हो सकता है कि 6 तारीख से धान अधिप्राप्ति का कार्य सौंपा जाएगा। अभी हमारा कमेटी का गठन होगा और इसके बाद हम लोग, अब सिस्टम ऑनलाइन का हो गया है तो थोड़ा प्रक्रिया में परिवर्तन है। तो मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूं
कि कठिनाइयां अगर होती है तो आप मुझे सुझाव दें, हमको साथ रहें, और आप जैसे कहेंगे हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। एक चीज और है कि किसान का जो अभी मैंने निःशुल्क सरकारी रेट के अनुसार जो है ट्रैक्टर वगैरह का व्यवस्था जो करना है, यानी जुताई करते हैं, तो आप किस प्रकार से किसानों को जो है से मैंने जुताई का व्यवस्था करेंगे? हमने जो हमसे जितना भी किसान का भरपूर मात्रा में हमसे लगता है कि एक भी हमारे किसान भाई का खेत जुताई हो, और हमने चीप एंड बेस्ट जो सरकारी जो प्राइवेट रेट है जी, उससे हम कम रेटों में अपने किसान भाइयों का सेवा दे रहा हूं, और उनसे ज्यादा हम सेवा करूंगा। हाँ, एक बार और एक चीज और है राजबल्लभ बाबू की, जो अब जो है से आप जो है आपके माथे पर जो पगड़ी बंधा गया और आपको किसान जो है इतना लाड़ दुलार दे करके प्रचंड जीत दिलाने का काम किया है, तो अब जो ऋण वगैरह जो किसानों के लिए आएगा, तो आप ऋण का व्यवस्था किस प्रकार से किसानों को कर पाएंगे? हमारे पास हमारे संस्था के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड है, हाउसिंग लोन है, ये सब जो कार्य है अब हम इस वर्ष से पुनः उसको चालू करेंगे, और भरपूर मात्रा में किसान भाइयों का किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है उसका उपलब्ध कराने का कोशिश करूंगा। चलिए, इस प्रोग्राम मीडिया में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप देख रहे थे कि श्री राजबल्लभ पासवान जी शिवनगर पंचायत से प्रचंड जीत हासिल किए हैं, और इनकी जीत पर मीडिया की तरफ से इनको बधाई है। और तमाम जनता को जो है, इस शिवनगर पंचायत की जनता को मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? हम अपने पंचायत वासियों और किसान खास करके, ये जो हमारा कोऑपरेटिव है, किसान का उत्थान करना है। हमारा किसान अभी पर कहाँ किस चीज से वंचित है, समय पर उनको पानी उपलब्ध कराएंगे, खाद उपलब्ध कराएंगे, और किसान क्रेडिट है, धान अधिक प्राप्ति में हमसे जितना भी सहयोग होगा उससे ज्यादा हम करने का कोशिश करेंगे। और जिस तरह से हमारे सारे पंचायत वासियों ने हमारे अपने बहुमत वोटों से हमको जो पद को हासिल करवाया है, हम चाहेंगे कि हम इस सारे संस्था के द्वारा उनको अपना ऋणी को चुकाने का कृपा करूंगा। चलिए, इस प्रकार से आप देख रहे थे कि राजबल्लभ बाबू ने जो किसानों से वादा किया था और वादा पूरा किए, और आज पूरा पंचायत इनको जो है आशीर्वाद के रूप में, जो है गार्जियन के रूप में एक पगड़ी जो रखा है, इस पगड़ी का लाज इन्होंने रखा है, और इसी बदौलत इन्होंने जो है जनताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया है, और आगे करते रहेंगे। इस प्रकार से राजबल्लभ बाबू से मैं स्टूडियो अरविंद के साथ हम वापस लिए चलते हैं। कुछ ग्रामीण यहाँ पर हैं, उनसे जानेंगे। सर 6 नंबर वार्ड हूँ। जी सर, इस बार जो किसानों को मतलब जो व्यवस्था होनी चाहिए, किसानों को जो कम कीमत पर ट्रैक्टर उपलब्ध होना चाहिए, बीज खाद और धान की खरीद बिक्री होना चाहिए, इस प्रकार से मतलब राजबल्लभ बाबू ने जरूर कहीं ना कहीं जो है से मैंने अच्छा काम किया, तभी जो है निर्वाचित हुए। इस पर क्या कहना है? ये हमारे चाचा पागलम चाचा हैं, अच्छे तरह से शिवनगर पंचायत के काम संभाले हैं, इसलिए दोबारा हम लोग इनको बहुमत से विजय बनाए। हाँ, मैंने एकदम लगता है कि जो है, देखिएगा कैमरा में फोकस कीजिएगा, इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय में श्री राजबल्लभ पासवान जी को निर्विरोध शिवनगर पंचायत चुनने का काम करेगी। अगला चुनाव आने के समय तक एकदम निर्विरोध चुने जाएंगे। और हमारे बीच में एक और सज्जन है, इनसे जानेंगे। क्या नाम है सर? जी राजेश कुमार। राजेश जी, ये बताइए कि इस बार जो है एकदम हॉट सीट माना जा रहा है, ये एकदम हम लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन राजबल्लभ बाबू ने एकदम से हम लोगों को फील्ड में कह दिया था कि हम चुनाव निकाल रहे हैं, चाहे एक ही वोट से क्यों नहीं निकले। तो कहीं ना कहीं इनको आत्मविश्वास अपने कार्यों पर जरूर है। तो इस पर क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सत्य है कि विकास किए हैं, तो इनको विश्वास जरूर था कि हम ये चुनाव फिर द्वारा हम प्राप्त करेंगे। लेकिन आने वाले समय में हम लगता है कि मीडिया के माध्यम से हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसा राजबल्लभ बाबू का कार्य शैली है, ये कार्य शैली के अनुसार राजबल्लभ बाबू जो है अगला चुनाव में आते आते ये जो है निर्विरोध चुने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सत्य है हाँ। कि
अब अगला चुनाव फिर से अच्छा से अपना कोऑपरेट करके निर्विरोध बिल्कुल चुनाव जीतेंगे। चलिए, आप मीडिया में जुड़ने के लिए तमाम जनता को बहुत बहुत बधाई हो। और मैं अरविंद कैमरामैन अरविंद के साथ स्टूडियो वापस ले चलता हूं। धन्यवाद।